हे स्टूडेंट्स, वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेन आपको एरोज का मतलब डायरेक्शंस का ध्यान रखना है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना, द लिंक ऑफ चैप्टर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये फिगर है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, डीई माइनस बीई। तो देखो डीई क्या है, ये वाला डीई माइनस बीई। तो माइनस बीई को मैंने आपको बताया था, माइनस बीई किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस ईबी के, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, है ना। माइनस, ऐसा हमने पढ़ा था ना कि ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, माइनस बीई किसके इक्वल हो जाएगा, ई बी के। तो पहले हमने क्या किया, इसको लिख दिया, तो यानी कि ये क्या हो गया, डीई प्लस ई बी। तो डीई ये हो गया, ई बी क्या हो गया, ये। तो डीई सेम ही डायरेक्शन में है, डीई प्लस ई बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी के। सिंपल था, डी बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए सी। ए सी, ये वाले जो एरोज है इनको भूल जाओ। ए सी है ये माइनस बी सी। तो सबसे पहले माइनस को तो हम चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी सी को क्या लिख सकते हैं, प्लस सी बी। माइनस बी सी क्या हो जाएगा, प्लस सी बी। तो ए सी है और सी बी है। ये वाला ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ करूं तो ए बी सी, ए सी, ए से लेके सी तक एरो इधर लगेगा, ए सी सी बी, ये। तो ए सी सी बी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, ए सी सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। समझ रहे हो, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऐसे बताया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से। पॉइंट है ए से लेके बी तक, तो वो चाहे ए सी जाए और फिर सी बी हो, और या फिर डायरेक्ट ए से बी तक जाए की बात है। तो ए सी प्लस सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। ऐसे यहाँ पे ए सी प्लस सी बी, ए बी के। तो इसका आंसर है ए बी। सी डी, सी से लेके डी तक, ये सी डी बी ए, बी से लेके ए तक, यानी कि ये माइनस बी डी, बी डी। तो पहले मैं माइनस वाले को प्लस कर देती हूँ, सी डी प्लस बी ए प्लस क्या हो जाएगा, डी बी। बी डी को हमने क्या लिख दिया, डी बी। तो डी से लेके बी तक ये। ठीक है, तो किस्तों में ही करते हैं। पहले इसको यहां से देख लेते हैं, सी डी और डी बी इक्वल मिलके क्या बनाएगा, सी डी। मतलब यहाँ पे देखोगे ना क्या क्या है, तो सी डी, इधर से चलते हैं, सी डी और डी बी क्या बना देगा, सी बी। तो सी डी और डी बी का इक्वलेंट क्या हो गया, सी बी। समझ गए ना कैसे, ये सी डी डी बी क्या हो जाएगा, सी बी। तो इन दोनों का इक्वलेंट आ गया सी बी प्लस बी ए। तो अब आपको किस पे ध्यान देना है, ये दोनों का इक्वलेंट तो ये आ गया, सी बी प्लस बी ए को देखो, अब बाकी सबको भूल जाना है। तो सी बी और बी ए, सी बी बी ए क्या हो जाएगा, सी ए, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो आंसर क्या आ गया, सी ए। सबके ऊपर ये एरोज लगाना नहीं भूलना है, इसका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई करना है ये सबको। तो देखो माइनस जहाँ पे है ना, उसको सबसे पहले हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए बी को क्या लिख देंगे, प्लस बी ए। तो फटाफट से मुझे बता दो, ए सी, ए सी, ए से लेके सी तक जा रहा है, ए सी प्लस बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी प्लस बी ए। तो उसको ऐसे देख सकते हैं ना, बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी क्या हो गया, बी सी। ठीक है, बी ए, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, बी ए माइनस को चेंज कर देंगे सी बी में, माइनस बी सी है तो प्लस सी बी हो जाएगा। बी ए, बी से लेके ए और सी से लेके बी, सी से लेके बी मतलब सी बी और बी ए क्या हो जाएगा, सी से ए। अब तो करना आ रहा होगा, देख लेना है ना कौन से। अब ये वाला वेक्टर है और प्लस ये, तो दिस प्लस दिस करो या दिस प्लस दिस, एक ही बात है। सी बी, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी बी और बी ए, तो क्या आ जाएगा, सी ए। अब इसको देखते हैं, बी सी माइनस बी ए को क्या लिख सकते हो, प्लस ए बी। तो बी सी, बी से लेके सी तक, बी सी और ए बी, ए से बी तक, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी।
ठीक है। सी ए माइनस इसको क्या लिखोगे, सी ए माइनस सी बी को प्लस बी सी। तो मैं दोबारा ट्राइंगल बनाती हूँ उसके लिए, ए बी सी। सी ए सी से लेके ए तक, सी ए बी सी, बी से लेके सी तक, बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा, बी ए। ठीक है, एक लास्ट फटाफट से करते हैं, सी बी माइनस सी ए को क्या लिखोगे, प्लस ए सी। तो सी बी, सी से लेके बी तक उल्टा, इसके लिए भी एक और ट्राइंगल बना देते हैं, चलो जल्दी से। सी से लेके बी तक, सी से लेके बी, ये ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, एरो की डायरेक्शन में ही जाना है, ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक। तो कितना आ जाएगा, ए से लेके बी तक। बस एरोज को ही देखते जाना है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, उसमें भी यही सब करना है। इन फिगर ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये सिंप्लीफाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ई एफ, ई से लेके एफ तक, ई एफ ई एच, ई से लेके एच तक। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। वो क्या बोलता है कि अगर सेम पॉइंट से दो एडजेसेंट साइड्स बन रही है पैरेललोग्राम की, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका डायगोनल। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ई जी। ध्यान रखना है कि सेम उससे ऐसे डायरेक्शन में जाने चाहिए। ये एडजेसेंट साइड्स जो हैं उनकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ई जी। रिजल्टेंट मतलब उनको ऐड करके क्या आएगा, उनका डायगोनल। ठीक है, माइनस वाली चीज है तो पहले हम इसको क्या करते हैं, फिर से ऐसे करके लिख देते हैं। माइनस ई एच है तो प्लस एच ई हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है, ई एफ, ई से लेके एफ तक यही वाला वेक्टर, एच ई, एच से ई तक। तो इजी है, एच से ई तक और ई से एफ तक। तो आंसर क्या आ जाएगा, एच से एफ तक। ठीक है, एच से ई से एफ, तो क्या हो गया, एच से एफ, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट वाला देखो, इसको भी हम पहले ऐसे ही लिख देते हैं, ई एच है प्लस माइनस ई एफ है, तो प्लस एफ ई हो जाएगा। तो ई से लेके एच तक, इसको मैं हटा के फिर से बनाती हूँ, ई एच, ई से लेके एच तक, ये एफ से ई, एफ से ई, एफ से ई, ई से एच, तो क्या हो गया, एफ से एच। ठीक है, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, एफ से जी, एफ से जी, ये एफ से ई, एफ से ई। तो अब ये दोनों क्या एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, एफ से ई है और एफ से जी है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, ये इनका डायगोनल, यानी कि एफ से एच। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में दो ही लॉज लग रहे हैं, ट्रायंगल वाला और पैरेललोग्राम वाला। एफ से ई और एफ से जी दोनों एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम की, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मतलब सम, एफ से एच। आगे देखते हैं, देखो इसको माइनस है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो करके लिख देते हैं, माइनस एफ ई हो जाएगा प्लस ई एफ। तो एफ से जी, एफ से जी, ई से एफ, ई से एफ, ई से एफ है, एफ से जी है, तो कितना हो जाएगा, ई से जी। इजी। नेक्स्ट देखो, एफ ई है तो एफ ई माइनस वाले को प्लस में लिख देते हैं, प्लस जी एफ। तो एफ से ई, एफ से ई, ये जी से एफ, जी से एफ, ये सॉरी जी से एफ है और एफ से ई है, तो क्या हो जाएगा, जी से ई। ठीक है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा फर्स्ट वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले पार्ट पे आते हैं, माइनस है बीच में तो प्लस कर देंगे, जी ई प्लस एच जी, माइनस जी ई का हो जाएगा एच जी। तो चलो देखते हैं, ई, जी से ई हो गया, ये एच जी, एच जी, एच से जी, तो चलो बढ़िया हो गया, एच जी और जी ई, तो क्या हो जाएगा, एच से ई। इस तरीके से आपको सोच लेना है। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, सबको क्लियर करके जल्दी से देखते हैं। एच जी, अच्छा इसको माइनस है तो पहले प्लस लिख देती हूँ, एच जी, इसका क्या हो जाएगा, प्लस ई एच, एच से लेके जी, एच से लेके जी, ई से लेके एच,
ई से लेके एच, तो ई से लेके एच और एच से लेके जी, ई से लेके जी, यहां से गया, एरोज को ध्यान रखना है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ई से लेके एच, एच से जी, तो क्या बन गया ई से जी, ई जी। ठीक है, तो आई होप आपको वेक्टर्स समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।